नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेत। अब अखिल आपके साथ है। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। न्यायालय में सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी ने न्यायालय की पहली मंजिल से लगा दी छलांग। निर्भया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मिश्रा बाबा पहुंचे रीवा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की एक और बड़ी उपलब्धि, पहली बार किया गया CRTD डिवाइस एक्टिव लीड का सफल ऑपरेशन और रैली निकालकर छात्रों ने नशे से दूर रहने का लिया संकल्प। खबरों पर नजर अब विस्तार से। न्यायालय में सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी ने न्यायालय की पहली मंजिल से लगा दी छलांग। मामला जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा का है। न्यायालय परिसर में उस वक्त हड़कंप व अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब CJM कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए न्यायालय भवन की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दिया। हालांकि छलांग लगाने के बाद आरोपी को वहां मौजूद वकीलों एवं पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया है। हालांकि इस घटना में आरोपी मुजरिम बाल बाल बच गया है, लेकिन न्यायालय परिसर से इस तरह आरोपी का भागना और फिर छलांग लगा देना सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि रानी तालाब निवासी आरोपी वीरेंद्र उर्फ बीरू सोंधिया को CJM कोर्ट पेशी के लिए लाया गया था, जिसके ऊपर धारा 456 के तहत मामला चल रहा था। इसी मामले पर सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाते ही आरोपी अचानक कोर्ट परिसर से बाहर आया और सीधे न्यायालय की बिल्डिंग से छलांग लगा दी, जो सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक कही जा रही है। घटना दोपहर तकरीबन 3:30 बजे की बताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी के न्यायालय से छलांग लगाने के बाद नीचे बैठे कुछ वकीलों को भी चोट आई है, जिनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। हालांकि आरोपी बाल बाल बच गया, जिसे पकड़कर पुनः जेल भेज दिया गया है। इस बात को लेकर मौके पर मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शी वकीलों से बात की गई तो उनके द्वारा इस घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अभी लगभग आधा घंटा पहले लोग अपने चैम्बर में काम कर रहे थे, पक्षकार लोग बैठे हुए थे। तभी अचानक ऊपर CJM साहब के न्यायालय की तरफ से आवाज़ आई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तब तक एक व्यक्ति हमारे चैम्बर में ऊपर कूद पड़ा, तो हमारी बैठने का सीट पूरा टूट गया। हमारे बगल में हमको चोट आई, कंधे पे हमारे चोट लगी, हमारी पूरी झोपड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हमारे पक्षकार बैठे हुए थे। क्या नाम भाई आपका? सुग्रीव पटेल निवासी देवास। इनका MPV का केस विश्वकर्मा साहब के यहाँ चल रहा है, ADJ साहब के यहाँ। इनके पूरे चोट लगी। इसके बावजूद भी हम लोगों ने दौड़ करके उसको पकड़ा और पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा से भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक 2009 का मामला था, जिसकी न्यायालय में सुनवाई चल रही थी, जिसका फैसला होना था। इधर फैसला होते ही आरोपी पहली मंजिल से छलांग लगाकर भागने का प्रयास किया, जहां मौजूद वकीलों एवं पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद आरोपी को पुनः न्यायालय में पेश कर वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया है। 2009 का एक मामला था जिसमें सुनवाई चल रही थी न्यायालय में और आज उसका निर्णय पारित होना था न्यायालय से। उसी दौरान करीब दोपहर बाद 3:30 बजे के आसपास एक आरोपी है वीरू और जितेंद्र सोंधिया, इसने पहली मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे ये नीचे बने जो वकील साहब लोगों के बैठने का स्थान है उस पर आके गिरा, जिसमें वहाँ बैठे वकील साहब लोगों को भी चोट आई और उसको वापस पकड़ लिया गया और न्यायालय पेश कर दिया गया और वापस उसको जेल वारंट बन गया और उसको जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई की जा रही है। जानकारी मिल रही है कि आरोपी आधी सजा सुन पाया था, उसके बाद हाँ, न्यायालय ने सज़ा सुना रहा था। न्यायालय उसी समय ये जानकारी में लगा है कि उससे भागने का प्रयास किया उसने और उसको वापस पकड़ लिया गया, पुलिस के द्वारा पेश किया गया। न्यायालय ने उसको जेल वारंट बना दिया। कोई चोट भी आई है? हाँ, कुछ लोगों को चोट आई, उसमें थोड़ी थोड़ी चोटें आई हैं, उनका मेडिकल करा के बाकी कार्रवाई की जा रही है। उसके कूदने पर भी कोई अलग? हाँ, वकील साहब जो नीचे बैठे थे उनको भी चोट आई है। उनका कोई अलग प्रकरण भी बनेगा? अब इस संबंध में थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं और न्यायालय के समक्ष उसको वापस पेश कर दिया गया। आरोपी जेल चला गया। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी के संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिली है मुझे।
निर्भया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मिश्रा बाबा पहुंचे रीवा रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। WCR में EMR शुरू किए जाने समेत महिला रेल यात्रियों की सुरक्षा एवं उनके उपचार को लेकर तमाम व्यवस्थाओं के संबंध में उन्होंने बात की है। नारी सशक्तिकरण एवं भारतीय रेल परिवार एवं रेल यात्रियों की विशेष सुविधाओं समेत निर्भया केस के बाद महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था एवं यात्रा के दौरान उनकी हर सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए यह संगठन बनाया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मिश्रा बाबा शनिवार को रीवा रेलवे स्टेशन पहुंचकर तमाम व्यवस्थाएं देखी और यहां की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि रेल यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा एवं बेहतर व्यवस्था बनाने की दिशा में अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। बीमारी की स्थिति में भी महिला रेल यात्रियों का बेहतर इलाज व देखभाल की सुविधा के क्षेत्र में भी कई प्रयास जारी है। यात्री या कोई भी पुरुष कोई भी यात्री अगर बीमारी की स्थिति में है तो हम संकल्पित हैं, हम मानदंड स्थापित कर लिए हैं कि जो बेहतर हो सकता है उसके लिए हम करेंगे और निर्भया सेना हमारी कर रही है। साफ सफाई बेहतर है। यहाँ के रेल कर्मचारियों का व्यवहार बेहतर रहा, जिसके लिए मैं विशेष रूप से रमेश सिंह जी का आभारी हूँ, अपने पांडे जी का, वेलफेयर इंस्पेक्टर, इन लोगों का, हर लोग का बड़ा सद्भाव रहा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ दमदारी के साथ कि जब भी आप सभी को किसी भी रेल कर्मचारी को मेरी जरूरत हो तो दमदारी से आप बताएंगे। मैं दमदारी के साथ, दृढ़ता के साथ, आप लोगों के साथ दमदारी के साथ तैयार हूं। जो भी बन पड़े, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष और न कि कोई रेलवे बोर्ड का मेंबर। एक बार मैं पुनः दृढ़ता के साथ आपके साथ विश्वास दिलाता हूं। आप नौजवानों से, आप भाइयों से, आप साथियों से जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है कि ललकार हुंकार के साथ आप संकल्पित हो जाएं कि कम से कम हम परंपरा कायम करें कि जो दिखेगा वही बिकेगा। मध्य प्रदेश में पहली बार CRT डिवाइस एक्टिव लीड फिक्सेशन के साथ इम्प्लांट किए जाने की उपलब्धि की गई है हासिल। यह बड़ी उपलब्धि रीवा शहर स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने हासिल की है, जिसके माध्यम से डायरेक्ट कवर यूज किया जाता है। माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार रीवा शहर में हुआ है। इससे रीवा व आसपास के हृदय रोगियों को बड़ी सुविधा मिलेगी, वहीं लोगों को बाहर होने वाली असुविधा से भी राहत मिलेगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा सहित आसपास के मरीजों के लिए वरदान मानी जा रही है। खास करके हृदय रोगियों को तो इस हॉस्पिटल के माध्यम से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद हमें जबलपुर, नागपुर पहुंचने में इतना वक्त लग जाता था कि रास्ते में ही अधिकतर मरीज दम तोड़ देते थे। लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाने के बाद यहां तैनात चिकित्सकों ने इस कार्य को अत्यंत सरल व सुगम बना दिया है। अब हार्ट के मरीजों को कहीं दूर जाने व भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि कठिन से कठिन मर्ज का इलाज रीवा में नौजवान चिकित्सकों द्वारा किए जा रहे हैं। बात करें अगर ताज़ी घटनाक्रम की, तो रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यहां तैनात चिकित्सकों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें रीवा शहर के द्वारिका नगर में रहने वाली महिला मरीज माधुरी चतुर्वेदी को क्रिटिकल कंडीशन में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया गया। महिला की स्थिति इतनी अधिक खराब थी कि उसे वेंटिलेटर में रखकर स्टेबलाइज किया गया और मशीन डालने का चिकित्सकों द्वारा साहसी कदम उठाया गया, जहां मरीज के परिजनों की सहमति के बाद सफलतापूर्वक डिवाइस डाली गई, जिसके बाद मरीज की जान बचाई जा सकी। आपको बता दें कि यह डिवाइस हार्ट फेलियर के मरीज के हृदय की पंपिंग को बढ़ाता है, साथ ही असामान्य धड़कन की वजह से होने वाली अचानक मौत को भी रोकने में सक्षम साबित होता है। इसका प्रोसीजर सफलतापूर्वक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर कुश भगत एवं डॉक्टर SK त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस दौरान हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KD सिंह, डॉक्टर BD त्रिपाठी के अलावा डॉक्टर हिमांशु व इनकी पूरी टीम मौजूद रही। प्रोसीजर में कैथ लैब टेक्नीशियन जय नारायण मिश्रा, सत्यम, सुमन और मनीष के साथ नर्सिंग स्टाफ की भी अहम भूमिका रही।
जिनके सहयोग से इस जटिल प्रोसीजर को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया और एक और बड़ी उपलब्धि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के झोली में डाली गई। इस बात को लेकर हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर द्वारा सराहना करते हुए इस कार्य को सफलतापूर्वक करने वाले चिकित्सकों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। डॉक्टर कुश भगत हैं जयपुर इटर्नल हार्ट सेंटर के, उनको जो है उनके गाइडेंस में ही किया गया। उनकी हेल्प मैंने की थी, तो बेसिकली मैंने और डॉक्टर कुश भगत ने मिलकर ये ऑपरेशन किया है। साथ में जो है वो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर वीडी त्रिपाठी और डॉक्टर केडी सिंह, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर ललन, डॉक्टर प्रदीप कुर्मी, ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे प्रोसीजर की हेल्प के लिए। अब महिला की स्थिति कैसी है? बिल्कुल स्टेबल है। पहले जो बीपी बढ़ाने की मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ रही थी वो सारी मेडिकेशन हट चुकी हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका मेंटेन है। पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ है। ऑपरेशन के पहले परिजनों से अनुमति भी ली गई थी? बिल्कुल, वो तो ज़रूरी है। वो तो कोई भी प्रोसीजर, छोटा से छोटा प्रोसीजर भी हो तो अनुमति लेना तो बहुत तो फर्स्ट स्टेप होता है। ये अभी चतुर्वेदी जी को, मिसेस चतुर्वेदी जी को अभी भर्ती कराया गया था, किस तरीके की सिचुएशन थी और अब कैसी स्थिति है उनकी? पहले तो बड़ी गंभीर पोजीशन में हम उनको लेके आए थे। अचानक उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उस पर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तत्काल यहाँ एडमिट किया, उसके बाद उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। वेंटिलेटर पे रखने के बाद भी उनको वीटी के शॉट देने पड़े। उस स्थिति में सर से बात हुई कि अब क्या करें, तो फिर सर ने कहा कि एक डिवाइस आता है, वो डिवाइस का आप अरेंजमेंट करें। उस डिवाइस के लिए फिर चर्चा हुई कि क्या कॉस्ट है, कहाँ से आएगा, कौन लगाएगा और सक्सेस होगा कि नहीं होगा। जैसे कि रीवा में थोड़ा सा आदमी इस चीज़ को डरता है, यहाँ उतनी अच्छी सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद सर ने कहा कि नहीं हम बाहर से डॉक्टर बुलवाएंगे और उन्होंने कुश भगत जी का नाम बताया कि वो आएंगे और करेंगे। फिर सर से बोले कि ठीक है अपन परचेज करते हैं उस डिवाइस को, और सर ने फिर उसको ऑर्डर किया, अपन ने पेमेंट किया और लगा तो अब तो पोजीशन बेहतर है। उससे क्या क्या चीज़ें बताई गई कि अब कैसी चीज़ें रहेगी, दिक्कतें? उन्होंने ये कहा कि जैसा आपको इसमें अब पल्स रेट बराबर चलेगा और अभी कभी भी फेल्योर में जाता है हार्ट तो करंट जनरेट करके उसको बचाएगा। सडन डेथ का चांस ख़त्म हो गया। उम्र कितनी है? 62। अब स्थिति सही है? अब स्थिति सही है। रैली निकालकर छात्रों ने नशे से दूर रहने का लिया संकल्प। नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में लगातार शासन, प्रशासन व कई सामाजिक संगठन निरंतर प्रयासरत है ताकि नशा मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके और हमारी आने वाली पीढ़ी इसकी गिरफ्त से बच सके। इसी तारतम्य में शनिवार को शासकीय मार्तन स्कूल के छात्रों द्वारा नशा मुक्त रहने का संकल्प लेने नगर में रैली निकाली गई और इस बुराई से दूर रहने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन व एसपी नवनीत भसीन के दिशा निर्देशन पर किया गया। रीवा नगर पालिक निगम अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 में संज्ञा बिल्डर्स गोल्ड पैलेस के नाम पर बनाई जा रही मल्टी बिल्डिंग द्वारा आम निस्तार के रास्ते को बाधित कर बेजा कब्जा करने के संबंध में रीवा कमिश्नर को सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता बीके माला द्वारा शिकायत कर पत्र सौंपा गया है। वही कार्यवाही की मांग भी की गई है। इस संबंध में रीवा संभागायुक्त से शिकायत दर्ज की गई थी, जिसको कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा संज्ञान में लेते हुए जांच व निराकरण करने का दायित्व कलेक्टर रीवा को सौंपा गया है। समदड़िया गोल्ड पैलेस सिरमौर चौराहा वार्ड क्रमांक 17 नगर पालिक निगम रीवा के अंतर्गत आम विस्तार शासकीय आम रास्ते को अवरुद्ध कर मनमाने तरीके से बेजा कब्जे किए जाने की शिकायत कमिश्नर रीवा संभाग से की गई थी। इस प्रकरण में कमिश्नर को ज्ञापन देकर अनुरोध किया गया था कि तत्काल कार्य रुकवाया जाए और संबंधित एजेंसी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाए। आयुक्त महोदय ने ज्ञापन की प्रति कलेक्टर रीवा को जांच के लिए सौंप दी। प्रकरण की वस्तु स्थिति एवं मौका निरीक्षण करके प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज हम आयुक्त महोदय रीवा संभाग को संबोधित और माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन पत्र दे रहे हैं। ज्ञापन पत्र के माध्यम से हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि रीवा जिले में अजीत समदड़िया बिल्डर्स के द्वारा गोल्ड मेडिकल हॉल बनाया जा रहा है
तानसेन कॉम्प्लेक्स के बगल में जो नरेंद्र नगर स्थित क्षेत्र है, नगर निगम रीवा के अंतर्गत आज विगत 70 साल से नरेंद्र नगर का एरिया है। उस नगर निगम में एक नगर निगम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 में वो वैध कॉलोनी है। वैध कॉलोनी होने के बाद और वहाँ पर आम रास्ता बना हुआ है चारों तरफ से जो राज कपूर ऑडिटोरियम को निकलता है। राज कपूर ऑडिटोरियम के पास के जो रास्ता है उसको अजीत समदड़िया द्वारा बाधित किया जा रहा है। इस संदर्भ में पूर्व में कॉलोनी वासियों ने हस्तक्षेप किया, रोक लगाया, परंतु अजीत समदड़िया द्वारा जो निश्चित पैमाना है, जो निश्चित क्षेत्र है, जो नगर निगम द्वारा आवंटित किया गया था, उस क्षेत्र से हटके बेजा कब्जा किया जा रहा है और जबरन कब्जा किया जा रहा है। और वहाँ के क्षेत्र वासियों के द्वारा इस संदर्भ में उनसे विनम्र अनुरोध किया गया, निवेदन किया गया और वहाँ पर जो भौतिक सत्यापन स्थल दिखा के बताया गया, उसके बावजूद वो मान नहीं रहे, जबरन उनके वो रास्ता को बाधित कर रहे हैं, जो आवागमन बाधित हो रहा है। इस संदर्भ में हमने आयुक्त महोदय को दिया है और उनके माध्यम से निवेदन किया है कि तत्काल उस रास्ते को खुलवाया जाए और अजीत समदड़िया जी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि वो जबरन नगर निगम रीवा द्वारा जो आवंटन हुआ था अजीत समदड़िया जी को बिल्डिंग बनाने के लिए, वो खुले क्षेत्र में के लिए निर्धारित हुआ था और सीमांकन करके विधिवत उनको क्षेत्र दिया गया, ना कि नगर निगम के अंतर्गत जो रोडें बनी हैं, जो नगरवासियों के रोड पहले से निर्धारित हैं, उन रोडों में बेजा कब्जा करने के लिए उनको अलॉटमेंट नहीं किया गया था। तो पहले ये तय होना चाहिए कि नगर निगम रीवा के द्वारा जो रोडें हैं, आम रास्ता है, आम जनता के लिए निकासी के लिए, अब वो भी पट्टे की रास्ता है, लोगों ने वार्ड क्रमांक 17 के लोगों ने अपने ज़मीन से वो रास्ता निर्धारित बनाई थी, जिसको नगर निगम ने विगत कई बार उसमें निर्माण कार्य पीसीसी किया है। तो हमारा निवेदन है कि आयुक्त महोदय से कि इस संदर्भ में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और यदि आम रास्ता बाधित नहीं हुई तो हम लोग जन आंदोलन और नगरवासी और रीवा के समस्त वासी आंदोलन के लिए बाध्य विवश होंगे। महर्षि दयानंद आर्य विद्यालय रीवा के पूरा छात्र 1988-2002 बैच के द्वारा शिक्षकों का सम्मानाभार कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय की भूतपूर्व प्राचार्य श्रीमती श्यामा शुक्ला एवं वर्तमान प्राचार्य श्रीमती दिनेश गुप्ता और अन्य शिक्षिकाएं उपस्थित रही। आर्य समाज की ओर से प्रधान गिरीश पालीवाल एवं व्यवस्थापक देवेश शुक्ला और अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूरा छात्रों में डॉक्टर सौरभ पटेल, आशीष नामदेव, संदीप शाहू, अमर नामदेव, प्रसून यादव, अजय सोनी, शैलेश तिवारी, राघवेंद्र मिश्रा, नीरज खटिक मौजूद रहे और महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोरोना समय में ऐसा नहीं है कि बच्चे सम्मान नहीं करते, वो परिस्थितियाँ ऐसी आई जिसके कारण मोबाइल उनको प्रयोग करना पड़ा और ये नहीं है कि वो सम्मान नहीं करते हैं। उस स्थिति में ये तो शासन का ही निर्देश है कि अपन ऑनलाइन उनको पठन पाठन की शिक्षा दे रहे हैं, उस आधार पे वो चाहे ऑनलाइन हो, मोबाइल पर हो या रास्ते पर हो या विद्यालयीन उस पे हो, वो बराबर सम्मान देते हैं। शिक्षा जो है का स्तर है वो बढ़ रहा है कि नहीं, शिक्षा का स्तर तो थोड़ा घटा, लेकिन अब बराबर उस पर आ रहा है, ऐसा नहीं है। आज यहाँ पे हम लोग अपने शिक्षकों का सम्मान करने आए हैं। मैं दयानंद आर्य विद्यालय में 1988 से लेकर 2002 तक के बैच का हूँ और हमें अपने गुरुओं से कुछ यहाँ से बहुत सारी सीख मिली। उसके लिए हम इनका आभार, सम्मान, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय। नशा मुक्त व मांसाहार मुक्त समाज बनाने भगवती मानव कल्याण समिति द्वारा किया गया 24 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा पाठ। नगर में रैली निकालकर नशा मुक्त मांसाहार एवं चरित्रवान समाज बनाने दिया गया संदेश। युग चेतना पुरुष धर्म सम्राट योगीराज श्री शक्ति पुत्र महाराज के पावन सानिध्य में शनिवार 13 मार्च से 24 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा पाठ शुरू किया गया है, जिसका समापन रविवार को किया जाएगा। भगवती मानव कल्याण संगठन रीवा द्वारा नशा मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान तथा निर्भीक समाज बनाए जाने की दिशा में अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत का लक्ष्य पूरा हो सके। इसी तारतम्य में 24 घंटे का श्री अखंड दुर्गा चालीसा पाठ आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम स्थानीय मानस भवन रीवा में किया जा रहा है। इसी कड़ी में शाम 4 बजे से नशा मुक्त सद्भावना एवं जन जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। कार्यक्रम का समापन रविवार 14 नवंबर दोपहर 12 बजे किया जाएगा। इस अवसर पर भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष बहन पूजा शुक्ला एवं केंद्रीय मुख्य सचिव आशीष शुक्ला, राजू भैया का आगमन होगा।
इस दौरान नगरवासियों से आग्रह है कि समापन बेला के दिव्यार्थी एवं केंद्रीय पदाधिकारियों के विशिष्ट चिंतन हेतु मानस भवन पहुंचकर कार्यक्रम का पुण्य प्राप्त करें। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा द्वारा की गई आंवला नवमी की विशेष पूजा अर्चना। अखंड भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा रीवा इकाई द्वारा आंवला नवमी पर विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंवला नवमी की पूजा अर्चना के अवसर पर प्रमुख रूप से संभागीय अध्यक्ष श्रीमती गीता शुक्ला, संभाग प्रभारी विमला शुक्ला के अलावा अन्य पदाधिकारी महिलाएं मौजूद रहीं। इस दौरान आंवला वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना की गई, साथ ही आंवले के वृक्ष की फेरी लगाकर आंवला नवमी मनाई गई। तत्पश्चात हवन किया गया, वहीं महिलाओं द्वारा मनमोहक गीत भी गाए गए। इसके पश्चात आरती के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण किया गया। इस अवसर पर चंदा शुक्ला, गीता शुक्ला, विमला शुक्ला, रश्मि मिश्रा, रुचि मिश्रा, शिप्रा तिवारी आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। ये अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा की ओर से सभी बहनाएं ये अच्छे नवमी व्रत पूजा की गई है और सभी निरोग और स्वस्थ रहने के लिए पूजा अर्चना किए हैं। और यहीं पे हम लोग सब अपनी अपनी ओर से सब कोई ना कोई डिश लेके आए हैं। सब यहीं पे मिल के अब हम लोग सब बैठ के भोजन करेंगे और बाद में गाना और कुछ गेम वगैरह रखे गए हैं, तो फुल एंजॉय होगा। ये क्या नाम है इस ये अच्छे नवमी व्रत है। किस दिन होती है? ये अच्छे नवमी को होती है, कार्तिक महीने में होती है, कार्तिक मास में। हाँ, व्रत भी रहा जाता है। हाँ, कुछ लोग व्रत रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं, पर यहाँ आके सब लोग व्रत ही जैसे ही हैं, सब आके व्रत यहीं तोड़ते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता। आज अक्षय नवमी तिथि है। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज के दिन अमरावती ये नाम की नगरी हो गई, पर यहाँ महिलाएं अपनी कामना सिद्धि के लिए, अपनी सुख सौभाग्य समृद्धि के लिए यहाँ जो है पूजन करती हैं, ताकि हमें सुख समृद्धि और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और सुख सौभाग्य में वृद्धि हो। इसलिए जो है आज अक्षय नवमी क्या क्या कर भागवत महात्मा का सौंदर्यपूर्ण वर्णन। गत दिवस विंध्य क्षेत्र की प्रथम महिला कथावाचक ऋचा राधिका के मुखारविंद से दिव्य भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान सच्चिदानंद स्वरूप की व्याख्या, भक्ति देवी, आत्मदेव जैसे कई अनमोल प्रसंगों का वर्णन किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जिस प्रकार औषधि हमारे शरीर को विकार से मुक्त करती है, उसी प्रकार मनुष्य भी वेदों और पुराणों में लिखित सुंदर कथाओं के कथन, श्रवण एवं संकीर्तन द्वारा हम शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए यह अमृत कथा का कथन और श्रवण अनिवार्य है। कथा दिनांक 10 नवंबर से आगामी 16 नवंबर तक श्री रामसागर मंदिर परिसर रीवा में की जाएगी। संजय गांधी अस्पताल में फायर सेफ्टी का उचित प्रबंधन किए जाने रीवा कलेक्टर ने दिए निर्देश। कलेक्टर ने संजय गांधी हॉस्पिटल से जुड़े निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने संजय गांधी हॉस्पिटल में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के उचित प्रबंध तत्काल करें। भवन में फायर कंस्टेंट तैयार कर अग्नि दुर्घटना के बचाव के लिए आवश्यक उपकरण लगाने एवं आपातकालीन स्थिति से भवन से बाहर निकलने व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा हॉस्पिटल में अनेक निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, इनमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। भवन में बिजली से संबंधित जो कार्य किया गया है उसका अक्सेशन पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों से कराएं। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि नलों की खराब टोटियों को तत्काल बदले, साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट निर्माण कार्य की ऑडिट एनएसएस के छात्रों से कराएं। आग दुर्घटना के लिए संवेदनशील जैसे एसएनसीयू, पीआईयूसी, आईसीयू वार्डों में वेंटिलेटर की ऑडिट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से कराएं। चिकित्सालय के विभिन्न कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के लिए पूरी इच्छा शक्ति से पूरी करने का प्रयास करें।
कलेक्टर ने विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए ऑनलाइन गूगल शीट बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय डॉक्टर मनोज इंदुलकर, संयुक्त संचालक डॉक्टर प्रमोद पाठक, अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा डॉक्टर शशिधर प्रसाद गर्ग, विनोद तिवारी, उपयंत्री लोक निर्माण विभाग विद्युत यंत्रिकी विनय श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग विद्युत यंत्रिकी रविंद्र श्रीवास्तव, लोक निर्माण विभाग भवन सड़क कमलेश सिंह, लोक निर्माण विभाग भवन सड़क रत्नेश त्रिपाठी, सागर श्यामलाल पटेल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।